नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद में कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, सत्तासीन दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबको घेरने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों का पूरा जो नया इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसका दोगलापन सामने आया है। कैसे ये विपक्षी दल सिलेक्टिव राजनीति करते हैं और कैसे सिर्फ अपने हित की बात करते, जो उनके लिए फायदेमंद होता है उसकी बात करते, ये कल सामने आया है और कल विपक्ष के दोहरे चरित्र का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुद्दे पर वीके न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर की ही तरह पश्चिम बंगाल के मालदा में जो घटना हुई है वहाँ पर महिलाओं को सरेआम और महिलाओं की उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में अर्धनग्न, या आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उनके अंग से कपड़े हटा दिए गए। इसका वीडियो भी बना, लेकिन सोशल मीडिया पर उस अंदाज में वायरल नहीं किया गया जिस तरह से मणिपुर का किया गया। यहां पर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स इसलिए है कि संसद में अगर इस बात पर भी चर्चा की जाती कि महिलाओं के प्रति ये किस तरीके की सोच पूरे देश में बढ़ रही है, तो शायद पक्ष और विपक्ष इस मंथन के माध्यम से कुछ दे सकते थे। देखिए दिवाकर जी, प्रश्न हमारा यही है कि महुआ मोइत्रा को कल हम सुन रहे थे सदन में, और जिस गर्मजोशी के साथ, जिस तल्खी के साथ मणिपुर पर वो मोदी सरकार को घेर रही थी, उनसे सवाल पूछ रही थी। महुआ मोइत्रा एक महिला थी, पश्चिम बंगाल से आती है, और उनसे ये उम्मीद थी पूरी देश की जनता को कि वो उसी तल्खी के साथ अपने राज्य में महिलाओं के साथ हुई घटना पर भी बोलेंगी, लेकिन वो जिस तरह से चालाकी से, धूर्तता के साथ चुप्पी साध गई और इस मसले पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे उनका दोगलापन साफ तौर पर जाहिर हो गया। इस दूसरी बात, सदन में ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है दिवाकर जी, राजस्थान जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान में इन दिनों क्या हो रहा है, कितने भयानक हालात हैं, इसके जानकारी राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड संसद में बातें बताई। एनसीआरबी का डेटा है, लेकिन उस पर न तो किसी कांग्रेस के सांसद ने, न तो किसी विपक्षी सांसद ने उस राजस्थान की महिलाओं के साथ, जो नाबालिग लड़की के साथ वहां हुआ, स्मृति ईरानी ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन विपक्ष के किसी सांसद ने जिक्र नहीं किया। तो दिवाकर जी, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? इसी से क्या विपक्ष अपने आप को बेनकाब नहीं कर ले रहा है? सेलेक्टिव अप्रोच के पीछे है कि विपक्ष को यह लगता है कि जिस प्रोपेगेंडा के माध्यम से वो सरकार को घेर सकती है उसमें वो कारगर और कामयाब रहेगी। सवाल ये है कि राजस्थान में, अभी आपने जिक्र किया, एनसीआरबी की प्रतिदिन के हिसाब से अगर रिपोर्ट को माना जाए तो 16 से 17 महिलाओं के खिलाफ, जिसमें बच्चियों से लेकर के महिलाएं हैं, युवतियां हैं, इन सब के खिलाफ कोई ना कोई शारीरिक शोषण का और उनके गरिमा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इस पर राजस्थान सरकार क्या कार्रवाई कर रही है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि बंगाल के मुद्दे पर जब लॉकेट चटर्जी जिस बात का जिक्र कर रही थी, वो रोती रही और उन्होंने ये बात कहा कि हम इस चीज को इसलिए ज्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि उस तरह से हम प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, ये दोनों बातें जो आपने सेलेक्टिव अप्रोच की कही, मैं इस पर एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं सुनील जी, और वो ये है कि जिस तरीके से इन मुद्दों को प्रभावी किया जाता है उसका भी एक टूल किट तैयार है। बिल्कुल। मणिपुर पर जब चर्चा शुरू हुई तो जैसा कि हमारे सहयोगी शेखर ने भी कल एक चर्चा के दौरान सवाल भी किया था, मैं उसका जिक्र करूंगा कि ठीक सदन के सत्र के पहले, 1.5 महीने पहले के एक वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पर लाया गया और उसके बाद उसको पूरी तरह से वायरल किया गया। वायरल के प्रति भी जो एक भाव होता है और जिस तरीके से उसको स्प्रेड करना जाता है, किया जाता है, उस पर भी टूल किट काम कर रहा है। मैं आपसे आगे की बात कर रहा हूं। मैं इसी पर दिवाकर जी थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देश में एक मीडिया का नाम दिया गया है गोदी मीडिया, और कहा जाता है कि गोदी मीडिया जो है ये सिलेक्टेड सरकार के पक्ष में बात करता है, लेकिन इस देश में एक नया मीडिया है जिसको हमने नाम दिया है गुलाम मीडिया। और इस गुलाम मीडिया की असलियत आप देखिए, जो तथाकथित इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कहते हैं कि सच तो हम ही दिखा रहे हैं, बाकी तो सारा गोदी मीडिया है, सरकार के खिलाफ तो हम ही बात कर रहे हैं। लेकिन इनकी जुबान इस मसले पर, जिस तेजी के साथ इन्होंने मणिपुर के मामले पर वीडियोस बनाए अपने चैनल पर, मैं दावा करता हूं इस देश की जनता को कि वो उनके चैनल पर जाएं
जिस गोदी मीडिया की ये बात करते हैं, उस गोदी मीडिया के चैनल्स पर आपको मणिपुर के महिलाओं के खिलाफ बोला गया उसके वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन क्या इनके चैनल्स पर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ हुई उसका एक वीडियो अगर मिल जाए तो ये जो देश की जनता सजा दे उसके लिए हम कबूल है, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि गुलाम मीडिया भी दोहरा चरित्र है उसका, वो सिर्फ वही बात करती है जो उनके आका कहते हैं। टूल किट गैंग के ये भी सदस्य है, ये इससे भी स्पष्ट होता है, क्योंकि ना तो ये राजस्थान पर कोई कवरेज कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल पर कोई कवरेज कर रहे हैं, मणिपुर पर जैसे आपने कहा जिस लहजे में तल्खी के साथ रिपोर्टिंग हुई। एक छोटी सी उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, मैं उसको छोटी नहीं कहूँगा, बड़ी है कि कुछ भगवाधारी गले में दुपट्टा डाल के लोग हैं और पुलिस की मौजूदगी में किसी को पीट रहे हैं। उस पर एक बड़े पत्रकार इस देश के, कथित अपने आप को बड़े कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा वीडियो बनाया और योगी जी को योगी कहकर संबोधित किया। हालांकि उस पर बड़ी फजीयत हुई उनकी, तो बड़े जब ट्रोलिंग हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि नहीं, मुझे योगी जी को योगी जी कहकर संबोधित करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनसे पूछ लिया कि आप योगी कहते हैं, क्या आप में हिम्मत है कि आप ममता और गहलोत कह सके और उनसे सवाल पूछ सके, क्योंकि उनके पेज पर इनको लेकर कोई सवाल नहीं है। मैं उससे आगे की बात आपको बताता हूँ। ये सवाल वीके न्यूज के माध्यम से, चूंकि हम लोग यहाँ के वरिष्ठ हैं, ये उठाना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि जो गोदी मीडिया कहती है और देश की जनता ये जाने कि गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा है, बहुत, लेकिन गुलाम मीडिया जो है ये सच्चाई है, और ये इन इंसिडेंट से आपको समझ आ गया। जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने तो योगी कह के संबोधित कर दिया, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का शासन राजस्थान में है, सरकार का पक्ष है, हम भी मीडिया कर्मी के रूप में हमारे भी सहयोगी जो है राजस्थान में काम कर रहे हैं, मीडिया सहयोगी के तौर पर हम पश्चिम बंगाल में भी काम कर रहे हैं, हमको क्या डर नहीं है, लेकिन हमने सच को दिखाया है और उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। बावजूद ये है पत्रकारिता का धर्म। बेसिकली जो आपने सवाल उठाया उसमें अभी जुड़े हुए जो टूल किट का ये पूरा मामला है, जो अभी न्यूज क्लिक्स का मामला है, जी। उस न्यूज क्लिक्स के अभी जड़ें कितने ज्यादा और कितनी गहरी हैं, अभी भी समझने में समय लगेगा। नहीं, बिल्कुल, और ये 2024 तक ये सब वर्क कर रहा है, क्योंकि वो सब पैसा बट चुका है। 39 करोड़ रुपए अगर बटे हैं तो किसी भी नैरेटिव को सेट करने में समय लगता है। मैं फिर कह रहा हूं कि वायरल के तौर तरीकों पर गौर फरमाएं आप। जैसा कि हम वो वीडियो दिखा नहीं सकते, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ उसी अंदाज में वो घटनाएं हो रही हैं जैसा मणिपुर में हुआ, और मणिपुर की घटना की हम भर्त्सना करते हैं, हमारा सर शर्म से झुकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की वो घटना जिसका वीडियो हमारे पास है, वीके न्यूज के पास है, हम दिखा नहीं सकते, वहां पर महिलाओं और पुलिस की उपस्थिति में महिला और एक युवती के साथ क्या किया जा रहा है, आप वीके न्यूज के इस सवाल के बाद अगर आप देख सकते हो तो उस वीडियो को देखने की कोशिश करिए। उतना ही घृणित ये इंसिडेंट है, वहां पर भी 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, गाली दी जा रही है, महिलाएं मौजूद है, पुरुष मौजूद है, वहां पुलिस भी मौजूद है, मूक दर्शक बनी हुई है। ये कानून व्यवस्था का मसला है, जैसे मणिपुर में कानून व्यवस्था का मसला था, हम भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मसला है, और उस पर न तो ममता बनर्जी की ओर से क्या कार्रवाई की गई मुझे नहीं पता है, कितने लोगों ने इस पर बात की, कितने प्रोग्राम्स बने, कितने इस पर रिपोर्ट्स की गई। और हम क्यों भूल जाते हैं, राजस्थान में तो सदन में कह के राहुल गांधी गए थे कि मेरी माँ की रोज हत्या हो रही है, भारत माता की रोज हत्या हो रही है, उसके बाद वो फ्लाइंग किस देते हैं और तुरंत राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। राजस्थान में एक राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, रेप पीड़िता के पास, जिसको वो तथाकथित कहते हैं, जिसकी वो जांच करते हैं, वहां पर राहुल गांधी जाना उचित नहीं समझते। मैं इसी पर आ रहा था अभी दिवाकर जी, कि दोगलापन विपक्ष का सिर्फ संसद में नहीं दिखा है, दोगलापन विपक्ष का यहां पर भी दिखा है। हमने 3 दिन पहले एक मुद्दा उठाया था कि एक आफरीन बानो अमेठी की एक लड़की है, उसकी बहुत निर्मम तरीके से बेटे और भाई ने उसकी ऑनर किलिंग कर दी, पिता और भाई ने, और उसको दफना दिया। अभी तक वो पकड़े नहीं गए। दरिंदगी की हद पार उसके साथ की गई, सड़क पर मारा पीटा गया। उस मामले पर भी विपक्ष मौन है, क्योंकि समुदाय विशेष के उसमें हत्यारे हैं। दूसरा मामला, राहुल गांधी मणिपुर चले जाते हैं, राहुल गांधी हाथरस दौड़े दौड़े चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान जिनकी वहां सरकार है, उस राज्य में क्या हो रहा है, किसी रेप पीड़ित के यहाँ गए, और ये सवाल संसद में उठाया गया जी, जब वो भारत माता की हत्या की बात, मैं जा रहा हूं राजस्थान, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन क्या उनके घर गए वो, ये बड़ा सवाल। तीसरा, इसमें मैं जिस पर दोगलेपन पर आना चाह रहा हूं, बड़ा इंसिडेंट,
पिछले दिनों आपको याद ही होगा राजस्थान में राजस्थान सरकार के एक मंत्री, उन्हीं के सरकार के मंत्री, जब मणिपुर पर सदन में चर्चा की गई, मतलब राजस्थान सरकार के पास इतना समय है कि अपने सदन में मणिपुर पर वो चर्चा करें, और मणिपुर पर जब चर्चा की गई तो सदन में मौजूद उनके एक मंत्री ने आईना दिखाया गहलोत को और कहा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमारे राज्य में क्या हो रहा है उस पर हमें चिंता करनी चाहिए, न कि मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर की चिंता करने के लिए केंद्र सरकार भी है और मणिपुर की राज्य सरकार है, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है पहले हम हमारा घर ठीक करें, उसके बाद उस मंत्री के साथ क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। पिटाई हुई, बर्खास्त किया गया, पिटाई हुई, वो रोए और उसके बाद उन पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, फर्जी केस लादे जा रहे हैं, वो पीड़ित है अभी। तो ये सब इंसिडेंट्स वहां पर राजस्थान में हो रहे हैं, तो ये विपक्ष का दोगलापन है। ये देश की जनता, विपक्ष को मुझे नहीं लगता है कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन देश की जनता जरूर समझ रही है। और हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष को समझ आना चाहिए कि उनकी राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, और अब वो वक्त नहीं रहा है जो पहले जिस तरह का आप सिलेक्टिव अप्रोच में चलते थे, मीडिया का एक धड़ा सिर्फ आपकी गुलामगिरी में लगा रहता था, और आप सिर्फ, अब सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी हर मूवमेंट पर सोशल मीडिया की नजर रहती है। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि विपक्ष, मैंने तो ये सवाल उठाया कि ये उस राज्य में सरकार का पक्ष है जी, और हम इनकी बात को अगर उठाते हैं तो ये विपक्ष का नहीं है, वहां सरकार के स्तर पर फेल्योर हुआ है, इसको भी स्वीकार किया जाए। और वो गुलाम मीडिया के लोग जो ढेर सारे तर्कों के माध्यम से इस देश में समरसता को खत्म करने, महिलाओं के प्रति अत्याचार की बात करते हैं, उनको राजस्थान और पश्चिम बंगाल में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है क्या? और अगर है तो क्या उसे प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं है क्या? हम उससे आगे की बात कर रहे हैं इसलिए हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पैसे का जो वितरण है ये बड़ा सवाल है। ये जो पैसे का वितरण है जो न्यूज क्लिक से शुरू हुआ है, किस तरह से पार्टियों के स्तर पर उसको संयोजित किया जा रहा है और डिलीवर किया जा रहा है। मैग्सेसे अवार्ड बड़ा विजेता सवाल है। मैग्सेसे अवार्ड विजेता जो पत्रकार है वो भी चुप हो जा रहे हैं, जबकि उनका नैतिक धर्म है और वो बड़े नाटकीय अंदाज में स्क्रीन पर आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल पर उनकी आत्मा कैसे जागृत नहीं हुई, ये बड़ा प्रश्न है। वो राजस्थान पर उनकी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही, ये बड़ा प्रश्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जहां पर शासन है वहीं पर जो घटनाएं होती है वहीं पर इनकी आत्मा जागृत होती है? ये बड़ा सवाल है और लोगों को समझना चाहिए कि ये गुलाम मीडिया वास्तविकता है, गोदी मीडिया तो एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। क्योंकि मीडिया में हमें नहीं लगता है कि जितने भी चैनल्स है वो इन मुद्दों पर बात नहीं करते। हाथरस का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे उठाए गए हो, जबकि हम ये कहेंगे कि बंगाल के मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उतना तवज्जो नहीं दी जितना मणिपुर को लेकर तवज्जो दी। और उसके पीछे मीडिया की हम उसमें भूमिका नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ही जब उसको तूल नहीं मिलेगा तो मीडिया भी वो कैसे उसको ज्यादा प्रचारित कर सकता है। बहरहाल वीके न्यूज हर एक बात की और हर एक मुद्दे की, जिसमें सेलेक्टिव मुद्दा, सेलेक्टिव अप्रोच अगर बनाया जाता है, उठाया जाता है, तो उसकी परख करेगा और उसके तह तक जाएगा। सवाल यह है कि इस देश में घट रही घटनाओं के संदर्भ में अगर हमारी नजर एक है और उस एक नजरिए से हम किसी घटना की भर्त्सना करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तब तो ये अप्रोच एक पत्रकारिता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर हमारा सही माना जाएगा। अन्यथा इस देश में जिस तरीके से राजनीति में दो धड़ा बढ़ चुका है, जहां पर एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की जाती है और दूसरी तरफ तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की बात की जाती है, ऐसे पत्रकारिता के भी क्षेत्र में दो बातें हो जाएंगी, दो धड़े हो जाएंगे। एक धड़े पर जो सवाल किया जा रहा है वो बनावटी है, लेकिन गुलामगिरी करके किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे का सामान्यीकरण करने की ये जो कोशिश है, ये 2024 तक जो कुछ भी करने की कोशिश की जाएगी, वीके न्यूज उसका परख जरूर करेगा। नहीं, बिल्कुल। और दिवाकर जी, हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि ना इधर ना उधर, सिर्फ सच की डगर। तो वीके न्यूज पर आप तटस्थ पत्रकारिता को देखेंगे और जो सच है उसकी बात होनी चाहिए। सिक्के के दो पहलू होते, दोनों पहलुओं को देखने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद जो वास्तविकता है ये वीके न्यूज आपको बताएगा। और वीके न्यूज के सुधी दर्शक जो है वो भी आने वाले दिनों में राजनीतिक विश्लेषण ऐसा यहां पाएंगे कि वास्तविकता में इस देश में घट क्या रहा है, खबर के अंदर की खबर जो आपको अमूमन टीवी चैनल्स नहीं दिखाते हैं, दबा जाते हैं, अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से खबर दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ एजेंडा और प्रोपेगेंडा नहीं, यहाँ सिर्फ आपको खबर मिलेगी, खबर की हर तह मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हमारी रिपोर्ट्स अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।